सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आइए इसका पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। यहाँ पहला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो इन दोनों पदों में से 9 जो है वो कॉमन है यानी सार्व है, तो हम लोग यहाँ पे 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, ठीक है। जो है sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, ये एक क्या है, ये एक सर्वसमीका यानी एक फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इस प्लस tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ला दें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थी, इसका मान होता है 1, ठीक है। अगर बीच में माइनस हो तो इसके बदले हम लिखेंगे 1, 9 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 9। तो आइए इसको हम लोग विकल्प में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही टिक लगाना है। तो इसके पश्चात हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 1 प्लस tan थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को कैसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट बंद कर देना है क्योंकि ब्रैकेट बंद है और यहाँ पे इंटू है 1 जो कहते हो। कॉट को कैसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। माइनस कोसेक का क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, इसका व्युत्क्रम। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा एक बार में। तो ये ऊपर उतर गया कॉस थीटा, बीच में प्लस है, प्लस लगाना है आपको एक बार में। तो ये साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा एक बार में, तो ऊपर गुणा होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ब्रैकेट बंद। इसके बाद इसका भी एलसीएम कितना होगा, इसका भी एलसीएम होगा साइन थीटा, 1 से होगा तो ये ऊपर उतर जाएगा साइन थीटा, बीच में प्लस एक बार में, तो ये कॉस थीटा माइनस का एक बार में, तो 1, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो है ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं, साइन को आगे लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 और बटे में क्या है नीचे है कॉस थीटा। ये तो ज्यों कहते हैं लिखा जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, बटे में क्या है, बटे में है साइन थीटा। ये पूरा हो गया a, बीच में प्लस है और ये हो गया b, a प्लस b। ये पूरा हो गया a और बीच में माइनस और ये हो गया b, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हो जाएगा इसका अगला स्टेप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इन दोनों का इंटू है बटे में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना तो समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग a प्लस बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2ab और ये माइनस का 1 जो कहते हैं, बटे में क्या है, बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 और ये 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए और ये भी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा, तो ये बचा 2। तो फाइनली इसका आंसर आ जाता है 2। आइए विकल्प में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है 2। तो यही इसके बाद तीसरा हल करते हैं। यहाँ देखिए सेक को कैसे लिखा जा सकता है, सेक को लिखा जा सकता है 1 बटे कॉस ए, प्लस tan को कैसे लिखा जा सकता है साइन ए बटे कॉस ए। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम जेव के तेव रखेंगे 1 माइनस साइन ए। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए एक बार में तो 1, ये भी एक बार में, तो ये हो जाएगा साइन ए। ब्रैकेट बंद कर देना है और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए।
आपको ध्यान देना है a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a यानी a स्क्वायर और ये हो गया b यानी b स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a और बटे में क्या है कॉस a। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बटे साइन स्क्वायर a बटे में कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a बटे में कॉस a। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, तो कितना बचा कॉस a बचा। ये फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हो जाएगा सेक थीटा और इसके बदले हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा का स्थान पे यहाँ पे 1a है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर a बटे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसके बाद सेक स्क्वायर a को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर a और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका होता है 1 बटे साइन स्क्वायर a। तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी ऊपर वाला 1 बटे कॉस स्क्वायर a, ये पलट गया साइन स्क्वायर a बटे 1। तो साइन स्क्वायर a का गुणा 1 के साथ, ये हो गया साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a का गुणा 1 के साथ, ये हो गया कॉस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, इसका कितना मान होगा tan स्क्वायर a। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। आइए बुक में देख लेते हैं विकल्प कौन सा है। तो इससे पहले तो हमने डी निकाला था कॉस और चार्ट का हमने निकाला है अभी tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक समाप्त